ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी बहुत ही शानदार वीडियो जिसको देखने के बाद आप जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, ठीक है, वो मिस्टेक्स जो है आप आगे से नहीं करें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसे पूरी देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स हैं ये आप लोग अभी एग्जाम टाइम के अंदर जो कि आपके 8-10 दिन बचे हैं उसके अंदर ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और काफी जो है आपको जो है बेनिफिट देने वाली वीडियो हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना। क्या आप जो है ये जो सिली मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हैं, क्या आपको ये पता है कि कौन सी सिली मिस्टेक्स जो है हम कर रहे हैं जिससे कि हमारा सिलेक्शन, हमारी जो परसेंटेज है, जो हमारे बोर्ड के एग्जाम जो नजदीक आ रहे हैं या हम जो कंपटीशन दे रहे हैं वो जो नजदीक आ रहे हैं उसमें जो है हमारी रुकावट बन सकते हैं। ये सिली मिस्टेक जो कि हम जानते हैं लेकिन फिर भी हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, हम उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये सिली मिस्टेक्स क्या है? जो 7 सिली मिस्टेक्स है उसमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज आती है वो है प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन जो है उसका मतलब होता है कि किसी भी चीज को टालना, ठीक है ना, किसी भी चीज में विलंब कर देना। किसकी वजह से? अपनी अनिच्छा की वजह से कि यार मेरा मन नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं हो रहा पढ़ने का, ठीक है, एग्जाम में महीना भर बाकी रह गया है, जिस पीरियड के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो है अपने टाइम अपनी प्लानिंग स्टडी से के लिए करनी है आपको, लेकिन उसके अंदर भी आप जो है उस ढंग से ना तो टाइम दे पा रहे ना प्लान कर पा रहे हैं। बस क्या है कि आपकी इच्छा नहीं है। आपने पहले प्लानिंग तो कर ली कि मुझे जो है ये टॉपिक क्लियर करना है, इस दिन ये टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है, मान लिया जाए आपने प्लानिंग करी थी, ठीक है ना, जैसे तैसे आप लोगों को देखा, आपने आपके फ्रेंड्स ने आपको बोला कि भाई थोड़ी बहुत प्लानिंग कर लेते हैं, आपने हल्की फुल्की प्लानिंग कर ली कि ठीक है मैं इस दिन ये करूंगा, उस दिन ये करूंगा, इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा, इस दिन ये टॉपिक क्लियर करूंगा। लेकिन फिर भी आपने, जब आपने सुबह का टाइम सेट करा, जैसे मान लिया जाए कि आपने किसी बच्चे ने कहा कि मैं 6 बजे उठ करके पढ़ूंगा या 5 बजे उठ करके पढ़ूंगा या 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा, ठीक है, अब सुबह अलार्म हमने सेट करा उस पर 4 बजे 5 बजे पे, लेकिन क्या हुआ, जब हम अलार्म बजा तो उसने आगे 1 घंटा और बढ़ा दिया। चल ठीक है कोई बात नहीं यार, 5 बजे उठ जाऊंगा। फिर जब अलार्म बजा तब 1 घंटा और बढ़ाया, कभी तो यार नींद आ रही है यार, अभी तो अच्छी मीठी मीठी नींद आ रही है, ठीक है, उठ जाएंगे कर लेंगे कोई बात नहीं, अभी तो काफी दिन पड़े हुए हैं, अभी तो 8-10 दिन हो रहे, 15 दिन हो रहे, 20 दिन हो रहे, कर लेंगे क्या जा रहा है, ठीक है। तो ये जो टालने की जो आदत होती है ये डे बाई डे जो है आपकी इंक्रीज होती रहती है। कोई आप क्वेश्चन लेकर के बैठे, कोई आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लेकर के बैठे, आपको नहीं आया, ठीक है, आपको नहीं आया, आपने उसको टाल दिया, फिर आपने उसको 1-2 दिन वापिस उठा करके ये देखा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, जो प्रोक्रास्टिनेशन कहलाती है, जिसमें आप परिस्थितियों को टाल देते हो, आप परिस्थितियों से समझौता नहीं करते हो, ठीक है, आप सिर्फ ये कहते हो कि मेरा मन नहीं हुआ, ठीक है, मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे को आलस आ गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है आपके सिलेक्शन में, आपकी परसेंटेज में आपकी रुकावट बनती है आगे जा करके। और ये जो है ये लॉन्ग टर्म लाइफ का जो है आपका हिस्सा बनती जाती है। ये चीजें अगर प्रोक्रास्टिनेशन अगर एक बार आपकी जिंदगी के अंदर फिट हो गया तो ये लॉन्ग टर्म में आपकी पूरी लाइफ के अंदर जो है ये सिस्टम जो है चलता रहता है, पूरी लाइफ के आपकी इफेक्ट करता है, आफ्टर एजुकेशन लाइफ भी ये इफेक्ट करता है। हर चीज को आप जो है अच्छा अरे मेरा मन नहीं हुआ, क्या मन नहीं हुआ? जो चीज आपके भविष्य के लिए जरूरी है, जो चीज आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है, उसमें मन का कहाँ रोल है क्या? अपने माइंड को अपनी बॉडी को कंट्रोल करने दो ना, अपने माइंड को अपनी बॉडी को कंट्रोल करने दो, अपने हार्ट को कंट्रोल करने दो। आपका हार्ट जो है वो अपने माइंड को कंट्रोल कर रहा है, तो मन का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। जहां आपके फ्यूचर का सवाल है, जहां आपके करियर का सवाल है, वहां पे मन का तो कोई लॉजिक ही नहीं होता है। आपको क्या करना है कि भाई ठीक है मैं उसी अलार्म सेट करा, आपको उसी टाइम पे उठना, उठ करके पानी डाल दो आप मुंह पे, ठीक है, उठ जाओ, आप तुरंत उठ जाओ, ठीक है। आपको नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है मुझे सवाल आके रहना मुझे, ठीक है। आप चाहो तो 1 मिनट का रिफ्रेशमेंट ले लो, 1 मिनट के रिफ्रेशमेंट के बाद में 2 मिनट की या 5 मिनट के रिफ्रेशमेंट के बाद में वापस करने बैठो उसको, ठीक है। कैसे नहीं आएगा? आएगा वो। आपको कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा तो कोशिश करो उसको याद करने की, ठीक है, नहीं हुआ 10 मिनट बाद में रिफ्रेश होकर के वापस याद कर लूंगा इसको, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यूं नहीं है कि उसको 2-3 दिन पे टाल देना, फिर उसके बाद में फिर उसको देखना ही नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें अगर टाल दोगे और इस तरीके से प्रोक्रास्टिनेशन अगर चलता रहा तो फिर जो है कोई मतलब नहीं है, फिर जो आप अचीव करना चाहते हो ना वो आज आप अचीव नहीं कर पाओगे। जितने भी जो बड़े जो टॉपर्स रहते हैं या जो जो अच्छे पदों पर जो व्यक्ति पहुंचे हुए हैं, ठीक है, आज के समय में उनमें प्रोक्रास्टिनेशन वाली आदत नहीं थी। अगर उनके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन वाली आदत होती तो वो इस मुकाम पे नहीं होता आज, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जिस टाइम पे जो कार्य करना है उसी टाइम पे हमको उसको निपटाना है, चाहे 5 मिनट 10 मिनट का गेप लेकर के निपटाना है, लेकिन करना है,
ठीक है ना। उसके बाद में दूसरी चीज आती है आपकी, जो स्टूडेंट्स अधिकतर करते हैं वो है ओवरलोडिंग विद न्यू मटेरियल्स। आपके एग्जाम टाइम आ रहे हैं, 15-20 दिन रह गए, 10 दिन रह गए हैं मुश्किल से। ठीक है, उस टाइम पे आपने क्या करा कि आपने देखा मेरा दोस्त तो फलाने नोट्स से पढ़ रहा है, उस नोट्स से पढ़ रहा है, वहां की कोचिंग से आ रहा है, उसने तो जो है ऑनलाइन जो है नोट्स निकलवा लिए। ठीक है, अब आपने क्या करा कि बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर जो है वो नोट्स इकट्ठा कर लिए, फलानी कोचिंग के भी, उस कोचिंग के भी, ठीक है, स्कूल के सर के भी, जहाँ आप कोचिंग जा रहे हो वहां भी, मार्केट से और जो बुक्स अवेलेबल है वो भी लेकर के आ गए। अब आपने ढेर तो बहुत सारा लगा लिया, यानी क्वांटिटी तो बहुत सारी आपने इकट्ठी कर ली। ठीक है, लेकिन अब उसको, उस क्वांटिटी को आप ग्रहण कैसे करोगे? आपके पास तो लिमिटेड टाइम पीरियड बचा। ठीक है, आपने जो आपके जो मेन नोट्स थे आपने उनको तो कंप्लीट करा नहीं, जो आपने साल भर से बनाए हैं, आपके टीचर्स ने बनाए हैं, आपकी क्लास में बने हैं, उसको तो आपने कंप्लीट करा नहीं, और आप एक्स्ट्रा और अलग से लेकर के आ गए हो। ठीक है, अब ये सोच रहे हो कि भाई मैं उसको भी कवर कर लूँ। ठीक है, ये सारे आपने मिक्सअप कर लिए अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या हुआ, खिचड़ी बन गई है, तो पूरी तरीके से खिचड़ी हो गई। अब क्या करें? ठीक है, तो इसके लिए कि भाई इतने सारे मटेरियल अपने आप को ओवरलोड कर लेना, इतने सारे मटेरियल से, उससे बचने के लिए आप जो बढ़िया नोट्स जो आपके टीचर्स ने आपके बना रखे हैं, जो कि आपने पूरे साल भर से जो पढ़े हैं, ठीक है ना, जो नोट्स आपने पढ़े हैं और जिस नोट्स को आपने अच्छी तरीके से उनको खोल करके देखा है, वो आपके दिमाग में कुछ तो होंगे, उसी नोट्स को आप जो है पूरे साल पढ़िए, लास्ट टाइम में भी उन्हीं नोट्स को पढ़िए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी जो है क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि आप उसके साथ रेगुलर रहे हो, क्योंकि आप उसके साथ में रेगुलर रहे हो। ऐसा नहीं कि मेरा फलाना दोस्त जो है वो उस गाइड से पढ़ रहा है, या उस जो है सीरीज से पढ़ रहा है, तो मैं वो लेकर के आया हूँ। ऐसा करने से नहीं होगा। ऐसा करने से तो आप अपने आप को ओवरलोड कर लोगे और सारा मिक्सअप कर लोगे आपके दिमाग के अंदर। ठीक है, जो चीज आती है उस पर फोकस रखना है हमको। ठीक है, जो चीज नहीं आती है उसके बारे में ध्यान नहीं देना। ठीक है, जो चीज हमें जितनी याद है उस पर फोकस रखना है। हम एग्जाम टाइम में क्या करते हैं, साल भर से तो कोई चैप्टर हमने खोल करके देखा नहीं, या कोई एक्सरसाइज हमने खोल करके देखी नहीं, और लास्ट टाइम में उसको जो है सुबह सुबह जो है एग्जाम होने वाला है, 2-3 घंटे बाकी है जाने में, और उसको जो है लेकर के बैठ जाएंगे। अब वो दिमाग में पहली तो एग्जाम टाइम का प्रेशर है, और दूसरी तैयारी भी करनी है, जाना है, सेंटर ढूंढना है, हमारे जो स्टेशनरी, जो रबड़, पेंसिल, कटर, पेन, ये सब कुछ कंप्लीट करने हैं, एक जाने का अलग दबाव है। ठीक है, और सुबह सुबह जो है उस चीज को लेकर के बैठे हुए हैं हम, जिस चीज को हमने पूरे साल भर खोल करके नहीं देखा, जिसके हमने सही ढंग से नोट्स नहीं बनाया। ठीक है, उस चीज को लेकर के बैठ गए, तो उससे तो और प्रेशर आपके दिमाग में आ जाएगा। तो उस टाइम पे अंडर प्रेशर के अंदर वो चीज आपको याद नहीं होगी, लेकिन जो बाकी चीजें याद है वो भी भूल जाओगे। ठीक है, तो रेगुलर स्टडी करनी है, हर चीज का टॉपिक जो है वो क्लियर करना है। ठीक है, और उन्हीं नोट्स से करना है जो क्वालिटी वाले हैं, जो हमारे जो टीचर्स ने जो एक बार बना रखे हैं हमें, जो हमें जो दे रखे हैं उन्होंने। ठीक है, उन्हीं नोट्स से हमको पढ़ना है, और डिफरेंट नोट्स जो है अलग अलग वो हमको कलेक्ट नहीं करने हैं, हमें जो है क्वालिटी वाली एजुकेशन करनी है। ठीक है ना, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। अगर आप क्वालिटी पे फोकस करोगे अपनी, तो आप जो है निश्चित रूप से जो है सिलेक्शन अपना ले जाओगे, और बोर्ड में जो है आप निश्चित रूप से जो है किसी किसी भी कंपटीशन के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज हो, सबसे अच्छी परसेंटेज जो है वो आपकी जो है वो आएगी। ठीक है ना, तो इस वजह से जो है अपने आप को ओवरलोड नहीं करना है। ठीक है, नए नए मटेरियल से। ठीक है, उसके बाद में जो तीसरा जो एग्जाम टाइम में जो बच्चे जो मिस्टेक्स करते हैं, जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं, वो है कि स्किपिंग प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, यानी प्रैक्टिस टेस्ट जो है, प्रैक्टिस टेस्ट जो होते हैं, ठीक है, उनको वो स्किप कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके प्रैक्टिस टेस्ट है, ठीक है, आपकी स्कूल में लिया जा रहा है, आपकी कोचिंग पे लिया जा रहा है, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, या फिर जो अवेलेबल है जो नोट्स जो है, उसके जो प्रैक्टिस टेस्ट जो है आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे अवेलेबल है, आप खुद निकाल करके डाउनलोड करके और अपना जो है खुद का जो है मूल्यांकन वो कर सकते हो। ठीक है, आप खुद का मूल्य मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस टेस्ट टेस्ट जो है वो लेकर के आ सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। फिर जो है अपना रेगुलर टाइम पे हर जो है एग्जाम टाइम आ रहे हैं आपके, तो डेली जो है आपको अपना प्रैक्टिस टेस्ट लेना है। अब ये तो ऐसा टाइम है कि आपको रोजाना जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट जो है कम से कम एक टाइम जो है वो आपको सोल्व करना ही करना है। ठीक है ना, क्योंकि अब जो है वो पढ़ने का वक्त जो है वो लगभग जो है वो खत्म हो गया, अब आपके रिवीजन का वक्त है, अब आपकी प्रैक्टिस करने का वक्त है। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट तो शुरू से ही होना चाहिए वीकली। ठीक है ना, लेकिन ये टाइम जो है अब आप जब पूरा जो है आपका सिलेबस कवर हो चुका है, अब आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। इससे क्या होगा कि आपको पेपर का पैटर्न पता लग गया कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से किस पैटर्न में जो है वो आ सकता है, किस पैटर्न में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, क्या क्या सेक्शन उसके अंदर हो सकते हैं, क्या क्या सेक्शन डिवाइड हो सकते हैं, उन सेक्शन के क्वेश्चन की मार्किंग कितनी हो सकती है।
ठीक है, ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग के अंदर क्लियर हो जाएगा। जब आप पेपर जो है क्वेश्चन हॉल में एग्जाम हॉल के अंदर जब क्वेश्चन पेपर लेकर के आप बैठोगे, तो आपको जो पूरा जो है मेथड जो है और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहेगा कि भाई ये कैसे जितने नंबर का आएगा, ये डेरिवेशन इतने नंबर का आएगा, ये डायग्राम और ये जो पूरी जो इसका जो पूरी डिस्क्राइब करना है इसको, ये इतने नंबर का आएगा। ठीक है, और 100 वर्ड्स में कितने हमको जो है लिखना है, कितने टाइम के अंदर लिखना है, कितने लाइनिंग्स के अंदर लिखना है, ये पूरे कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर रहता है अगर आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आपको जो है फिर पता नहीं रहता है कि पेपर का फॉर्मेट किस तरीके से, उसमें किस तरीके से लिखना है, ठीक है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, फिर वहां जब फर्स्ट टाइम पे पेपर आपके सामने आता है तो फिर आप उलझन महसूस करते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अब रेगुलर जो है अपने एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, 8-10 दिन के अंदर सीबीएसई के तो फिर शुरू हो गई है। ठीक है ना, तो वो जो है आपको करते ही रहना है, आपको डेली एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो सोल्व करना है, एक एक सब्जेक्ट का अलग अलग सोल्व करना है। ठीक है, उसके बाद जो है सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम हमारी आती है टाइम मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट या फिर लैक ऑफ प्लानिंग के लोग। ठीक है, हम जो है टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल भी हमारा ध्यान नहीं देते कि भाई कितने किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है हमको, किस टाइम पे क्या प्लानिंग करनी है हमको, कि भाई हमें सुबह सुबह जो है वो क्या पढ़ना है, हमें बायो पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है। जो मान लीजिए कि आप सुबह उठ के स्टडी करना चाहते हैं, तो आपका जो सबसे टफ और जिसको समझने में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, जिस सब्जेक्ट के अंदर जो है आपकी कमांड नहीं है, या जिस सब्जेक्ट में आपको जो टाइम लगता है समझने के अंदर, ठीक है, उस सब्जेक्ट को आप फ्रेश दिमाग से सब सुबह सुबह पढ़िए। जिस चैप्टर के अंदर या जिस टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस चैप्टर को आप सुबह सुबह जो है फ्रेश दिमाग से पढ़िए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल जो है वो मजबूत होगा। ठीक है ना, तो वो जो है फिर आप टाइम मैनेजमेंट, फिर उसके बाद में आप अपना सेकंड जो है प्रेफरेंस दे लीजिए कि भाई मैं इस सब्जेक्ट को इस टाइम पे पढ़ूंगा। ठीक है, उसको गैप गैप में जो मैंने पोमोडोरो जो टेक्निक बताई थी, ठीक है ना, जिनका फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो मजबूत नहीं रहता है या अच्छा नहीं रहता है, ठीक है ना, तो वो जो है वो जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, एड स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा। ठीक है ना, ये चीजें इसके साथ में ये चीजें भी जरूरी है, लेकिन उसके बाद में अगर किसी को फोकस और कंसंट्रेशन देने में अगर दिक्कत आती है, वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना, कि किस तरीके से जो है बिल्कुल फोकस और कंसंट्रेशन वाली स्टडी जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट और लैक ऑफ प्लानिंग, हम प्लानिंग करते ही नहीं है। ठीक है, लास्ट टाइम में हम शुरुआत से प्लानिंग नहीं करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में अगर हम प्लानिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम में आकर के जो 1 महीना रहता है उसके अंदर प्लानिंग करते हैं, या 15 दिन रहते हैं उसके अंदर प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग करने का फायदा इतना नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर साल भर से आप उस प्लानिंग के हिसाब से चलते नहीं हो, अब आपके ऊपर क्या हो जाता है, पूरा लोड बढ़ जाता है। आप पूरा अपने आप को लोडेड महसूस करते हो कि यार ये इतना सारा सिलेबस है, इतना कम टाइम बचा है, अब फिर प्लानिंग करते हो। ठीक है, और फिर वही जब प्रोक्रास्टिनेशन वाली जब अवस्था आ जाती है उस प्लानिंग के अंदर, ठीक है, वो प्लानिंग तो आप कर लेते हो 15-20 दिन के लिए, महीना भर के लिए, लेकिन उसके अंदर ये प्रोक्रास्टिनेशन वाली स्थिति के अंदर अपने आप को डाल देते हो कि ठीक है मेरा मन नहीं कर रहा, ठीक है रहने देते हैं, कल कर लेंगे। अब कल कर लेते हैं तो कल और ज्यादा लोड बढ़ गई। ठीक है, 2 घंटे बाद कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, तो फिर वो जो है वो प्लानिंग दूसरा सब्जेक्ट जो था वो अफेक्ट हुआ। तो ये पूरा जो है शेड्यूल जो है ये पूरा तुम्हारा क्या हो गया, बिगड़ गया। ठीक है, तो ये चीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लानिंग करी है आपने उसके हिसाब से काम करना है, प्लानिंग जो है वो हमको जो है शुरुआत से करनी है। ठीक है, अभी भी जो है आप प्लानिंग करके पढ़ सकते हो, बशर्ते ये है कि उसके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन वाली अवस्था नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर जो है आप अलग अलग मटेरियल से नहीं पढ़ेंगे, आपके जो एक जो क्वालिटी वाले नोट्स है उन्हीं से आप पढ़ें। ठीक है, उसके बाद में आपको जो है प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो किस टाइम पे है, वो आपको हर सोल्व करना है। ठीक है, एक प्रैक्टिस टेस्ट रोजाना एक दिन जो है आपको सोल्व करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको इस तरीके से बनाना है कि आपके सारे सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि सुबह सुबह आपको जो जो आपको टफ सब्जेक्ट या टफ टॉपिक लगता है कि मेरे को इसमें दिक्कत है, वो जो है आप कवर करें। ठीक है, उसके बाद अपने आप को रेस्ट दें, थोड़ा रिलैक्स करें, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जो है वो उठाएं। ठीक है, इस तरीके से पूरी प्लानिंग के हिसाब से आपको पढ़ना है, पूरा टाइम मैनेजमेंट करके आपको पढ़ना है। ठीक है ना, आपको जो है इस तरीके से पढ़ना, ये नहीं बनाना कि मेरे को 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देना, नहीं, या 2 घंटे में फिजिक्स पढ़ूंगा, या 3 घंटे में जो है बायो पढ़ूंगा, या मैं 1.5 घंटा जो है वो इंग्लिश पढ़ूंगा। नहीं, आपको जो है अपना जो आपकी मेन मोटिव क्या है कि आपको जो है सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको सिलेबस जो है वो याद रखना है। ठीक है, आपको उसको समझना है। ठीक है, सिलेबस पूरा कितना भी कर लो आप, आपको याद रहेगा नहीं। ठीक है, आप भले कितने ही नोट्स से पढ़ लो, ठीक है, 100% सिलेबस आपको याद रहेगा ही नहीं। कितना ही
आपका दिमाग हो। आपको वहाँ पे जाकर के अपनी लैंग्वेज के अंदर अपनी समझ से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन के आंसर वो लिखने ही लिखने पड़े। ठीक है ना? तो आपको सिलेबस को आपका जो आपके जो स्टडी नोट्स हैं, उनको आपको समझना है। ठीक है? ना कि उनको रटना है। ठीक है ना? तो प्रॉपर टाइम प्लानिंग आपको करनी है। ठीक है? उसके बाद में बच्चे क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं। एंड फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। अब मान लीजिए कि आपका एग्जाम चालू हो गया, ठीक है ना? एग्जाम चालू हो गए और आपका एक पेपर हो चुका है, ठीक है? अब वो पेपर की या तो आपका अच्छा गया या फिर आपका जो है खराब गया वो पेपर, ठीक है? लेकिन उसको लेकर के आप क्या करेंगे? ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, ये मान लो जिनका खराब गया तो वो लेकर के कि अरे यार इसमें क्या था, कुछ सॉल्यूशन, यानी कि उसके एक दिन बाद में अगला पेपर है, या उसके 2 दिन बाद में या एक दिन का गैप है और अगला पेपर है, लेकिन उसके अंदर क्या करेंगे वो, कि उसके अंदर सॉल्यूशन देखने लग जाएंगे, अरे इसके इसका आंसर क्या था, देखते हैं, की मैच करते हैं उसकी, ठीक है ना? उसके आंसर घर पे जाके फाइंड करते हैं। अरे जो होना था वो हो चुका है, जो आपने लिख दिया उसके अंदर वो लिख दिया। अब जो अगला एग्जाम आ रहा है उसकी तैयारी करो। ठीक है, उसको लेकर के, उस पेपर को लेकर के 1 घंटा बैठना, उसमें विचार करना, कि भाई इसमें मैंने क्या लिखा, ये सही था कि नहीं था। अपने फ्रेंड को फोन लगा के या फ्रेंड से मिलकर के पूछना कि भाई तू क्या लिख के आया इसके अंदर, अच्छा ये सही है कि नहीं है। ठीक है, गूगल पे सर्च करना, नहीं ये क्या है, ये तो आप अगले पेपर जो आपका होना है उसको अफेक्ट कर रहे हो ये। ठीक है, तो यानी कि ये भले अच्छा गया हो, ठीक है, लेकिन वो खराब चल जाएगा इस चक्कर में। ठीक है, और अगर ज्यादा है तो खुशी के अंदर कि नहीं मेरा अच्छा गया, देखूं मेरा कितने मार्क्स आते हैं। अरे जो होना था वो हो गया, अच्छा गया या बुरा गया, जो आपने करना था वो अपना, आपने अपना जो कर्म जो है जो वो कर लिया। ठीक है, अब आपको जो है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब जब उसका रिजल्ट आएगा तो पता पड़ जाएगा। ठीक है, उसके बारे में ओवर थिंकिंग करके उसके सॉल्यूशन फाइंड करके जो है अगले पेपर का टाइमिंग इफेक्ट कर मत करो। ठीक है, उसके लिए जो प्रॉपर प्लानिंग करिए उसके अनुसार स्टडी करो, अब जो नेक्स्ट पेपर है आपका। ठीक है ना? तो हमें ये काम जो है ये नहीं करना, और बच्चे अक्सर ये काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो है टू लेट नाइट स्टडी डोंट, ठीक है, डोंट डू लेट नाइट स्टडी। आप जो है आपको जो है लेट नाइट स्टडी जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, लेट नाइट स्टडी मतलब कि रातों को जाग जाग करके, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो रात को 2 बजे 3 बजे जो है वो पढ़ पढ़ के सोते हैं। ठीक है, अब वो क्या पढ़ते हैं ये तो वही जाने। ठीक है ना? लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, मान मान लो आप पढ़ भी रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आपका ब्रेन जो है फिर वो इस तरीके से हो जाता है कि जब आप लेट सोओगे तो आपकी नींद भी लेट खुलेगी। ठीक है, आपके ब्रेन को नींद करके कम से कम 6 घंटे 8 घंटे की नींद तो आपको मिनिमम मिनिमम 6 घंटे, मिनिमम 6 घंटे तो चाहिए। वैसे तो 8 घंटे होनी चाहिए एग्जाम पीरियड के अंदर कम से कम। एग्जाम टाइम के अंदर आप जब जाओ तो कम से कम आपको जो है 8 8 आवर्स की जो है स्लीप, ठीक है, नींद जो है वो आपको लेना जो है वो बिल्कुल प्रॉपर मस्ट है। लेकिन फिर भी अगर एक तरीके से देख लिया जाए 6 घंटे, ठीक है ना, तो ये जो है ये प्रॉपर टाइम आप दे नहीं पाओगे अपने आप को। ठीक है, अब मान लो कि आपकी लेट उठने की आदत होगी, उधर 3 बजे सो रहे हो, उधर 9 बजे जग रहे हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिर जब आपका पेपर मान लो कि आपके एग्जाम का टाइम आता है सुबह 9 बजे, ठीक है, अब सुबह 9 बजे का आपका एग्जाम का टाइम है, आपको 9 बजे पेपर देने जाना है, आपका 9 से जो है वो 12 जो है वो पेपर है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, आपने अपने माइंड को तो इस तरीके से सेट कर लिया कि मेरे को रात को 3 बजे ही नींद आएगी, और आपने अपने माइंड को इस तरीके से सेट कर लिया कि भाई मैं जो हूँ वो सुबह 9 बजे उठूंगा। अब ये जब ये कंडीशन रहती है, तो उसके अंदर जब आपकी नींद जो है आपको 3 बजे आ रही है या 2 बजे नींद आ रही है, तो फिर आप क्या उम्मीद करते हो कि आप 9 बजे जो है बिल्कुल फ्रेश दिमाग से आप पेपर देने के लिए चले जाओगे? आप 9 बजे से पेपर देने चले जाओगे फ्रेश दिमाग से? ठीक है, अगर आपको रात को 3 बजे नींद आई, ठीक है, तो जो पेपर का जो प्रेशर रहेगा, तो आपको नींद ही करके भी आपको 6 बजे तो आपको उठना पड़ेगा। 6 साढ़े 6 बजे आप उठोगे, ठीक है, तो उस वक्त आपकी नींद पूरी हो रही है क्या? तो नींद पूरी नहीं होने पर डिसकैलकुलिया होता है। ठीक है, फिर आपके दिमाग के अंदर जो है वो चीजें याद नहीं रहेगी, आप कितना ही अच्छा याद कर लो, आपने कितना ही अच्छा याद करा, आपके माइंड में रिकॉल कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो लेट नाइट स्टडी हमको जो है एग्जाम टाइम में बिल्कुल भी नहीं करनी। हमें जो है जल्दी सोने की, हम अगर हम लेट भी सोते हैं तो एग्जाम टाइम जब आ रहे हैं हमारे, तो हमें जो है वो जल्दी सोने की आदत डालनी है। ठीक है, हमें जो है नींद करके भी 11 साढ़े 11 बजे, ज्यादा से ज्यादा हद से 11 बजे जो है हमें सो जाना है। अगर 10 बजे नहीं सोते हो तो 11 बजे आप सो जाओ, और सुबह उधर जो है 4 या 5 बजे उठो। ठीक है, इससे आपका माइंड जो है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो है वो सेट हो जाए कि नहीं मेरे को 5 बजे उठना है। ठीक है, तो भले आप सुबह 8 बजे का एग्जाम होगा, 7 बजे का एग्जाम होगा, 6 बजे का एग्जाम होगा, तो भी अपना आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फोकस रहेगा, आपकी प्रॉपर नींद भी निकल जाएगी उसमें। ठीक है ना? तो ये जो है ये सिली मिस्टेक्स जो हम करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान इस पे जाता नहीं है, और ये जो है हमारे सिलेक्शन में हमारी परसेंटेज के अंदर काफी गिरावट का कारण बनती है। हमारा जो ग्राफ है ना, वो पूरा जो है वो लो चल जाता है। ठीक है, जिससे हमारी परसेंटेज और हमारा सिलेक्शन जो है पूरा पिछड़ जाता है।
ठीक है। उसके बाद में जो सेवंथ जो मिस्टेक्स है वो है हमारी कि हम स्ट्रेस को फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं। ठीक है ना, हम जो है अंडर प्रेशर रहते हैं यार। स्ट्रेस फील कैसे करते हैं, अरे एग्जाम होने वाला है। क्योंकि जब ये सारी कंडीशन हमारे साथ होती है ना, जब ये सारी कंडीशन हमारे साथ होती है तो ये वाली कंडीशन, ये 7 पॉइंट अपने आप उत्पन्न हो जाए। जब ये 6 कंडीशन हमारे साथ होगी, ये 6 प्रॉब्लम जो 6 मिस्टेक्स है जब हमने कर दी, तो ये 7th वाली जो प्रॉब्लम है ये तो अपने आप स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अगर ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे तो ये 7वीं मिस्टेक्स आएगी नहीं। लेकिन जब आपने ये 6 मिस्टेक कर दी तो 7th वाली मिस्टेक स्वाभाविक रूप से नेचुरली ये तो उत्पन्न हो जाएगी आपसे। ठीक है ना। तो स्ट्रेस के अंदर हम जो है क्या कि हमने पढ़ाई को टाल दिया, हमने ओवरलोड कर लिया अपने आप को। ठीक है, मटेरियल से। अब वो याद हुआ ही नहीं है हमें। ठीक है, हम जो मेन कॉन्सेप्ट जो हमारे मेन क्वालिटी वाले नोट्स थे, ठीक है, उनको भी हम भूल गए। ठीक है, हमने प्रैक्टिस करी ही नहीं। ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, अब जब एग्जाम टाइम रहता है, जब हम सोचते हैं अब पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्रैक्टिस करी नहीं। ठीक है। अब वो याद कर रहे हैं तो अरे उस नोट्स में तो ये लिखा हुआ था, अरे उन सर की वो मैंने वो पढ़ी थी तो उसमें तो इसका आंसर ऐसे था। अब कैसे लिखूं मैं, उसको ऐसे लिखूं या फिर वो जो सर ने लिखा है वैसे लिखूं, या फिर मैंने डाउनलोड करके जो नोट्स पढ़े वैसे लिखूं। ठीक है। ये कंफ्यूजन हो गया माइंड के अंदर, ओवरलोडेड हो गया, सारी खिचड़ी बन गई है। ठीक है। उसके अलावा जो है सॉल्यूशन भी फाइंड करते रहे। ठीक है। या फिर हमारे ऊपर जो है अंडर प्रेशर रहता है, किस चीज का, कि भाई घर वालों ने बोल दिया है 80% लानी है, 90% लानी है। अब साल भर जो है वो तो मटरगश्ती कर ली। अब एग्जाम टाइम के अंदर जो कुछ दिन बाकी रह गए, अब उसमें होश आ रहे हैं कि पापा ने बोला था कि बेटा 90 से कम लानी नहीं है, 95 से कम लानी नहीं है। आजकल तो 90 जो है वो तो बहुत कम है, 95 से ऊपर की बात करिए आप। ठीक है, आजकल के तो ये रोल हो चुका है कि 95 से ऊपर की बात करिए तो पापा ने बोला था या मम्मी ने बोला था या भैया ने बोला था या किसी ने भी बोला था। अब 95 से ऊपर लानी है, अब साल भर तो 95 की परवाह करी नहीं। अब जो है भाई साहब जो है 15-20 दिन में 95 की परवाह कर रहे हैं। ठीक है, भाई साहब 15-20 दिन के अंदर 95 की परवाह कर रहे हैं, उस परवाह के अंदर अंडर प्रेशर हो चुके हैं, अंडर प्रेशर हो रहे हैं कि भाई दबाव है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें जो है ये बिल्कुल भी अंडर प्रेशर नहीं लेनी है। ठीक है। 95 भी आ जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन के अंदर जो है सक्सेसफुल हो जाओ। परसेंटेज आना इस बात का ये सबूत नहीं होता कि वो व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ के अंदर जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं लाइफ के अंदर जिनकी परसेंटेज जो है वो कम रही है, लेकिन फिर भी वो आज जो है सक्सेसफुल हो, लेकिन उसके अंदर उनकी कड़ी मेहनत है, उन्होंने प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करा। ठीक है ना, उन्होंने टाइमिंग मैनेजमेंट करा। ठीक है, ये तो जस्ट एक नंबर है, एक फिगर है जो कि आपको एग्जाम के अंदर दिया जाता है, जो आप लिखते हो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो है अपने आप को सेट नहीं करना है। ठीक है, हमें जो है अपना बेस्ट देना है, जितना हमें आता है उतना हमें जो है वो अच्छे से अच्छा जो है वो एग्जाम के अंदर करके आना है। ठीक है, सारी जो मिस्टेक्स है हमको उन्हें अवॉइड करना है। उसके बाद भी अगर आपकी परसेंटेज है वो हो जाती है, अपनी तरफ से कमी मत रखो ना, अपनी तरफ से ये मत सोचो कि काश मैं ऐसा कर लेता, मैं प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करता तो मेरी परसेंटेज, काश वाली कंडीशन बिल्कुल हटा दो कि काश तुम्हें बोलना पड़े। ठीक है, काश मैं प्रैक्टिस टेस्ट कर लेता, काश मैं जो हूँ वो एक ही नोट्स से पढ़ता, एक ही सर के, ठीक है, रेगुलर पढ़ता। ठीक है, मैं जो उसको टाइम पे करता, काश मैं टाइम प्लानिंग कर लेता। तो अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी अगर तुम्हारी परसेंटेज जो है, ठीक है, किसी वजह से अगर तुम्हारा लक फैक्टर या किसी भी चीज की वजह से, ठीक है ना, कोई परिस्थिति की वजह से कोई ऐसी कंडीशन बैठ जाती है कि तुम्हारी परसेंटेज या तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर उसके बारे में अफसोस नहीं करना है। ठीक है ना, कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, आपने अपना पूरा एफर्ट डाला, आपने अपनी पूरी कोशिश करी। ठीक है, अब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, जो होगा भविष्य के अंदर वो हो जाएगा। तो अपने आप को जो है स्ट्रेस करके जो है माइंड के अंदर जो है वो एग्जाम हॉल के अंदर नहीं बैठना है। आपको ये पूरी जो है, ये पूरे जो है पॉइंट्स जो है ये याद रखने हैं कि हमें हमारी मेरी तरफ से जो है कोई चूक नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँ। बस ये होना चाहिए, आगे जो भी है वो आप बोर्ड पे छोड़ो। ठीक है, और आपका जो है बिल्कुल सिलेक्शन होगा, आपके परसेंटेज जो है वो वाकई में अच्छी बनेगी, और आप जो है बिल्कुल एक सक्सेसफुल जो है वो व्यक्ति जो है वो जिंदगी के अंदर बनेंगे। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक्स थी, जो 7 मिस्टेक्स जो बच्चे आमतौर पर करते हैं अपने एग्जाम टाइम के अंदर। ठीक है ना, तो ये जो वीडियो है काफी जो है ये इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने इसको बनाना उचित समझा, क्योंकि एग्जाम टाइम के अंदर बच्चों को पता नहीं रहता है कि वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, और वो खुद ही नहीं पहचान पाते हैं, उस पर फोकस नहीं कर पाते। तो फोकस और कंसंट्रेशन
ठीक है? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस टाइम से हम फोकस और हमारा कंसंट्रेशन करें। ठीक है ना? एग्ज़ाम टाइम के अंदर हमारा फ़ोकस और कंसंट्रेशन किस तरीके से हमारा जो है वो स्टडी के ऊपर रहे। तो इसके लिए जो है मैंने वीडियो जो है वो एंड स्क्रीन पे लगा रखी है। ठीक है ना? तो मिलते हैं अपन उस वीडियो के अंदर। ठीक है? तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, शुभ रात्रि।